हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के बी कोर्स की स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 जो गद्य में है तातारा वामीरो कथा, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तातारा वामीरो कथा, इस पाठ के जो लेखक हैं वो है लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई का जन्म सन 1954 में छिंदवाड़ा जिले के गुडी गांव में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो है घर घर घुमा, रात बिरात, देखा अनदेखा, काला पानी, तातारा वामीरो कथा आदि। जो इनकी भाषा है वो सहज है, सरल है। उसमें तत्सर, तद्भव, देशज, विदेशी, उर्दू, फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और उनकी जो भाषा में है वो प्रवात्मकता है, रोचकता है, लयात्मकता है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली का और नाटकीय शैली का प्रयोग किया। तातारा वामीरो कथा जो पाठ है, इस पाठ के सार के रूप में मैं आपको ये पाठ पूरा समझाऊंगी। प्रस्तुत पाठ तातारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कार द्वीप समूह की लोक कथा पर आधारित कथा है। यह तातारा नामक युवक व वामीरो नामक युवती की प्रेम कथा है। आज भी तातारा और वामीरो को वर्तमान में लोग प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। जो यह कथा है, अभी वर्तमान में जो लिखित रूप से नक्शे में जो अंडमान है, वह अंडमान ही इस कार निकोबार द्वीप समूह के साथ जुड़ा हुआ था। तब हम आगे देखते हैं तातारा और वामीरो के बारे में। तातारा पासा गांव का रहने वाला एक युवक था। वह बहुत सुंदर था, शक्तिशाली था, नेक था, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। लोगों की सहायता करना हमेशा वह अपना कर्तव्य समझता था। वह पारंपरिक पोशाक पहनता था, कुर्ता पजामा, जिसमें वो लकड़ी की एक तलवार हमेशा अपनी कमर के ठोसे में बांध करके रखता था। और वहां के लोगों का कहना था कि जो उसकी लकड़ी की तलवार है उसमें देवीय शक्ति विद्यमान है। सभी लोगों का वह चाहता था, क्योंकि कभी भी किसी को भी कोई भी आवश्यकता हो तो वह हमेशा उनकी सहायता किया करता था। वामीरो जो है वह लपाती गांव की रहने वाली थी। तो इस प्रकार एक दिन तातारा समुद्री तट के किनारे पर एकांत में बैठा हुआ अपने विचारों में मग्न खोया हुआ था। तभी उसे एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, जो एक श्रृंगार से भरा हुआ गीत था। वह इस गीत को सुनने में खो गया। लेकिन जैसे ही उस गीत की मधुर ध्वनि की आवाज बंद हुई तो उसकी तंद्रा टूट गई। अब जब उसकी तंद्रा टूटी तो उसे लगा, उसका जो मन था वो ये हुआ कि वो इतनी सुंदर मीठी ध्वनि में गाने वाली जो युवती है उसको देखने की उसकी इच्छा प्रकट हुई। वह खड़ा होकर के इधर उधर देखने लगा। तो देखने के बाद उसे दिखाई दिया कि पेड़ों की झुरमुट में एक युवती खड़ी है जो श्रृंगार गीत गा रही थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य को देख करके तातारा उसमें खो गया। तो तातारा ने उस युवती से उस गाने को दोबारा से पूरा करने के लिए कहा। उस युवती ने तातारा से उसका नाम पूछा, लेकिन तातारा तो विचलित इतना हो गया था कि वो अपना नाम भी नहीं बता पाया। लेकिन फिर उसने उस युवती से अपना नाम पूछा तो युवती ने अपना नाम वामीरो बताया और बताया कि वह लपाती गांव की रहने वाली है। उसके बाद उसने उस व्यक्ति और वो जो स्त्री युवती थी वो वहां से चली गई। लेकिन जो तातारा था उसे निहारता रहा, बार बार उसे बोलता रहा कि वो कल भी इस समय उसका यहाँ पर इंतजार करेगा और इंतजार करेगा, मतलब वो कल वो वहां जरूर आए। अब वो युवती जो थी लपाती गांव की रहने वाली थी, वो अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उसकी बार बार उसके दिमाग में तातारा घूमने लगा। तो बार बार जब उसके दिमाग में तातारा घूमने लगा तो सबसे बड़ी बात तो ये कि वह जैसे पति की कल्पना कर रही थी, वामीरो जैसे पति की कल्पना करती थी, तातारा वैसा ही था। लेकिन उस समय दूसरे गांव के युवक से विवाह करना गांव की परंपरा के विरुद्ध था। तो वामीरो ने तातारा को भूलने का प्रयास किया।
पहले तो उसने सोचा, क्योंकि उस समय गांव की जो परंपरा थी वो परंपरा यह थी कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से के घर में संबंध नहीं बना सकता था। लेकिन फिर भी जो वामीरो थी वो ततारा को भूल नहीं पाई। दूसरे दिन सायकाल जो ततारा था समुद्र तट पे किनारे पर बैठा हुआ था और वामीरो का इंतजार कर रहा था। वह बहुत अधिक बेचैन था। इतनी बेचैनी तो उसने अपने शांत मन में कभी भी महसूस नहीं करी। वो बार बार लपाती गांव से आने वाला जो रास्ता था उस रास्ते की तरफ देख रहा था कि कैसे न कैसे वो किसी न किसी रूप में वामीरो को देख ले। बहुत देर इंतजार करने पर उसने देखा कि एक नारियल के पेड़ की ओर से वामीरो निकल करके आती है। लेकिन उसके आने के बाद वो बहुत देख करके उसके एकदम प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को निहारते हैं, लेकिन शब्दहीन, बोलते कुछ भी नहीं है और एक दूसरे को निहारते रहते हैं। लेकिन जब वो एक दूसरे को निहारते रहते हैं, ऐसे करते करते सूर्यास्त हो जाता है और सायकाल हो जाती है और वामीरो एकदम सचेत होती है और अपने गांव की तरफ भाग जाती है। ततारा चुपचाप उसे निहारता रहता है। इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से मुख प्रेम में बंधे हुए एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन ततारा वामीरो प्रतिदिन जब मिलने लगे तो उनका ये मुख प्रेम, जो उनका मुख प्रेम था, वह लपाती गांव के युवकों को पता लग गया। इस प्रकार उनका मिलना जुलना परेशानी में आ गया। सभी लोग उन्हें समझाने लगे कि ये गांव की नियम की परंपरा के विरुद्ध है, लेकिन उनको फिर भी समझ में यह बात नहीं आई। अब फिर भी मिलने में परेशानी होने लगी। अब हुआ क्या कि ततारा के गांव में एक पशु पर्व का आयोजन किया गया। उस समय ततारा गांव के युवकों को पता लगने के बाद जब पशु पर्व का आयोजन हुआ तो उस पशु पर्व में उस गांव के अतिरिक्त अन्य सभी गांव के लोग आया करते थे। वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इस मेले में पासा गांव में सभी गांव के लोग एकत्रित हुआ करते थे। अब इस गांव में जब सभी एकत्रित हो रहे थे तो ततारा को वामीरो का इंतजार था। वामीरो ततारा को देख करके जैसे ही वो गांव में आई और उसने ततारा को देखा तो उसे देख करके वो फुट फुट करके रोने लगी। लेकिन जब वो फुट फुट कर रोने लगी तो उसकी माँ को ये बहुत बुरा लगा। उसकी माँ के लिए बड़ा असहनीय हो गया। ततारा के पास वामीरो आकर के खड़ी हो गई। लेकिन जब उसकी माँ उसके पास आई तो उसकी माँ ने ततारा के पास वामीरो को खड़ा देखा तो ये उन्हें बड़ा अपमानजनक लगा और ये उनके लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने वामीरो को अपमानजनक शब्दों से उसका निरादर किया। गांव के लोग जो थे, गांव के लोगों ने भी ये सब देखा तो वह भी वामीरो को बहुत कुछ कहने लगे। लेकिन जब वो वामीरो को बहुत कुछ कहने लगे तो वामीरो के लिए ये सब असहनीय हो गया था। गांव के लोग और वामीरो की माँ उसके विरुद्ध जब आवाज उठाने लगे तो यह ततारा के लिए असहनीय था। तो जो वामीरो थी लगातार रोए जा रही थी और उसका जो रोना था वो ततारा से सहन नहीं हो रहा था। उसे जो उस समय जो गांव की जो परंपरा थी उस परंपरा पर बड़ा शोभ हो रहा था और वो अपने लिए भी असहनीय महसूस कर रहा था। लेकिन उसका क्रोध वामीरो के रोते रहने के कारण बढ़ता जा रहा था। तो उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपने कुर्ते में धसी हुई लकड़ी की जो तलवार उसे निकाला और निकाल के धरती में घोंप दिया। उसने तलवार निकालकर धरती में घोंप दी। लेकिन तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उस तलवार को लेकर के झुक करके खींचता 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 धरती के आखिरी कोने तक पहुंच गया। जब वह धरती के आखिरी कोने पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी तलवार के कारण जो द्वीप समूह है उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं और 2 टुकड़े होने के कारण एक टुकड़े में वह रह गया और दूसरे टुकड़े में वामीरो रह गई। वह जिस हिस्से में था वह हिस्सा समुद्र में धंस गया। तो पहले तो उसने कोशिश करी कि वह दूसरे हिस्से को पकड़ ले और कूद जाए और कूद करके इस साइड आ जाए, लेकिन वह यह प्रयास करने में असफल रहा और समुद्री सतह में फिसल करके वह पानी में चल गया, बह गया। उसके बहने के बाद वामीरो तेज तेज चिल्लाती रही, रोती रही, उसे आवाज लगाती रही। वो उसके गम में पागल हो गई। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और घंटों समुद्र किनारे बैठ करके उसका इंतजार करती रहती थी। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ
किसी को पता ही नहीं चला कि वह अचानक कहाँ खो गई, या तो उसकी मृत्यु हो गई या वह अचानक गायब हो गई। लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ, वो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? उनकी इस त्यागमयी मृत्यु के बाद जो वैवाहिक संबंध दूसरे गांव में नहीं होते थे, वह दूसरे गांव में होने लगे। और जो उस समय समुद्र के अंदर गया हुआ निकोबार द्वीप समूह था और बाहर जो गया था निकोबार द्वीप समूह, वह अभी वर्तमान में अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद जो हमें शिक्षा मिली, वो शिक्षा मिली कि हमें पारंपरिक नियमों का पालन नहीं करते रहना चाहिए, समय व परिस्थिति के अनुसार उन्हें बदल देना चाहिए। अभ्यास प्रश्न, ये पाठ मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अभी कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें आप अपने स्वयं करने का प्रयास करना। ततारा वावीरों की त्यागमयी मृत्यु से क्या परिवर्तन हुआ? उनकी त्यागमयी मृत्यु से दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध होने लगे। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे क्योंकि वो आकर्षक था, शक्तिशाली था, नेक था, ईमानदार था और लोगों के प्रति करुणा की भावना रखता था, हमेशा दूसरों की सहायता करता था। उसकी तलवार में देवीय शक्ति विद्यमान थी। वामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन हुए? वामीरों से मिलने के बाद जो ततारा था वह समुद्र किनारे घंटों बैठा रहता था, वामीरों की इंतजार करता रहता था और उसके मन में हमेशा हलचल सी मची रहती थी। ततारा वामीरों कथा किस क्षेत्र से संबंधित है? ततारा वामीरों कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। लोगों का क्या विश्वास था? उस समय लोगों का विश्वास यही था कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों में शादी करना नियम विरुद्ध समझते थे। ततारा समुद्र किनारे क्या देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा? ततारा समुद्र के किनारे जब वामीरों गाना गा रही थी तो उसकी ध्वनि सुनकर और उसके अप्रतिम सौंदर्य को देख करके अपनी सुध-बुध खो बैठा। ततारा को गांव की किस परंपरा पर शौक हो रहा था? ततारा को एक गांव के लड़की का दूसरे गांव के लड़के से विवाह न होना, जो नियम के विरुद्ध था, उसके ऊपर शौक हो रहा था। वामीरों की माँ को क्या अपमानजनक लगा और उसने क्या किया? वामीरों की माँ को वामीरों का ततारा के पास जाकर खड़ा होना और तेज तेज रोना अपमानजनक लगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ततारा को अपमानजनक शब्द कहे और उसकी इज्जत को खराब करने का प्रयास किया। इस प्रकार ये पूरा पाठ का जो सार है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इस पाठ में जो प्रश्न है वो भी मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रश्न से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिखें और पूछें। और यह वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें।